आपके लिए कि किस तरह से इंग्लिश में चीज़ें काम कर रही हैं। जब हम लोग किसी फील्ड के अंदर आते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश के फील्ड में आ चुके हैं, तो कितनी चीज़ें आपके मेरे समझाने से भी समझ में नहीं आएंगी और कितनी चीज़ें आपके समझने से भी समझ में नहीं आएंगी, वो तो आप ये समझ लीजिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट, ओके, यानी सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली हमारा माइंड हमें क्लियर कराता है, हमारा माइंड हमें क्लियर कराता है। जैसे कि मैं एक चीज़ आपके सामने और एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इंग्लिश में हमारी बातचीत तो होती है, कैन में होगी, कुड में होगी, विल में होगी, वुड, ये क्या है, हमारी कंडीशंस हैं। जौन सी भी कंडीशन आ जाती है उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को लगा देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश के अंदर बातचीत होती है, इंग्लिश में कितनी कंडीशंस होती हैं? इंग्लिश में होती हैं 50 कंडीशंस। कितनी होती हैं? इंग्लिश में जो हमारी बातचीत होती है वो होती है कंडीशंस में, और ओवरऑल जो इंग्लिश में होती है वो होती है 50 कंडीशंस। कितनी होती है? इसमें सबसे पहली कंडीशन है करता हूँ, दूसरी है किया, तीसरी है कर चुका हूँ, चौथी है कर चुका था, करूँगा, करना चाहिए, कर सकता हूँ, करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, करता रहता हूँ, करने का मन करता है, करना चाहता हूँ, सुबह से कर रहा हूँ, कर लूँगा, करने का मन करता है। ओके, ये क्या है जी? सारी की सारी इंग्लिश में कंडीशंस हैं। हर कंडीशन जुड़ी हुई है करना से, हर कंडीशन जुड़ी हुई है, ये भी आप माइंड में रखना। इंग्लिश में 50 कंडीशंस होती है और हर कंडीशन जुड़ी होती है करना से। काहे से? हम तो उसमें एस और ईएस लगा करके उसको तावर्ती करते हैं। क्या करते हैं हम तो उसमें एस और ईएस लगा के, याद रखना, कोई भी जो भी कोई वर्ड उठाओगे आप इंग्लिश में, जो भी वर्ड उठाओगे आप, उसमें करना का सेंस होगा, ता का सेंस नहीं होगा। जैसे प्ले खेलना, स्पीक बोलना, कम आना, थिंक सोचना, सेल बेचना, परचेज खरीदना। तो जितने भी वर्ड उठाएंगे, जितने भी एक्शन उठाएंगे हम इंग्लिश के अंदर, याद रखना वो सब ना और नी से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? जितने भी वर्ड होते हैं ना इंग्लिश में, वो किससे जुड़े हुए होते हैं? ये कॉमन पॉइंट है इंग्लिश का समझने का, कि इंग्लिश में जौन सा भी वर्ड उठाओगे आप, जौन सा भी एक्शन उठाओगे, वो काहे से जुड़ा हुआ होगा? ना और नी से। स्पीक बोलना, थिंक सोचना, प्रिपेयर तैयार करना, रिजेक्ट ख़त्म करना या उसको कैंसिल करना, प्ले खेलना, यानी कि हर एक्शन काहे से जुड़ा हुआ होता है? ना और नी से। हम उसमें एस और ईएस लगा के उसमें ता और ती का साउंड क्रिएट करते हैं। ये है पॉइंट। इंग्लिश में जौन सा वर्ड भी आप उठाओगे वो ना और नी से जुड़ा हुआ होगा। काहे से? हम उसके अंदर एस और ईएस लगा करके क्या कर देते हैं उसको? ता और ती का सेंस। जैसे कि आपने कहा प्ले, तो खेलना, लेकिन अगर आप प्ले में एस लगा दोगे तो ये हो जाएगा प्लेज, खेलता। स्पीक बोलना, लेकिन अगर आप इसमें एस लगा दोगे, हम लगाएंगे उसके अंदर, कंडीशन के अकॉर्डिंग एस हम कनेक्ट करते हैं। ये है देखो पॉइंट। और इंग्लिश में कोई भी चीज़ लगाई या हटाई जो जाती है, किसके हिसाब से? कंडीशन के हिसाब से।